ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशनल स्टेबिलिटी। तो देखो अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देखा था, हम लोगों ने रिलेटिव स्टेबिलिटी देखा था, अब हम लोग कंडीशनल स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो ये क्या कहता है, व्हेन सिस्टम इज स्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस देन इट इज सेड टू बी कंडीशनली स्टेबल। इट मीन्स कि मेरा सिस्टम हर ऑल टाइम स्टेबल नहीं रहेगा, देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच हैज़ टू बी मेट। अगर वो कंडीशंस मीट हो रहा है तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, अगर वो कंडीशंस मीट नहीं होगा तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है, एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, चलो उसको हम लोग एक डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो आपको एक ये क्वेश्चन दे देगा, आपको ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया है S4 + 5S³ + 5S² + 4S + k = 0, और आपको कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ k फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। आपको कह रहा है कि आप k का रेंज निकालो फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, तो चलो अब आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास है, अब आप अपना राउथ टेबल इस तरह से बना लिए। ठीक है, अब आप अपना राउथ टेबल इस तरह से बना लिए। ठीक है, तो देखो आपने अपना राउथ टेबल इस तरह से बना लिया, अब आपको यहाँ से स्टेबिलिटी जज करना है। तो स्टेबिलिटी के लिए आप फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल रेफर करोगे। तो आप जब फर्स्ट कॉलम को रेफर किए तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आप इस टर्म में आए तो अब ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन के है। इसी तरह ये वाला जो 5k है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये डिपेंडेंट अपॉन k है। ठीक है, लेकिन आपको अपने सिस्टम को तो स्टेबल बनाना है, तो अब स्टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इस टर्म को आप पॉजिटिव कर दो एंड इस टर्म को आप पॉजिटिव कर दो। अगर आप इस दोनों को पॉजिटिव कर दोगे तो फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होगा और आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो चलो इस टर्म को अगर हमको पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन 0। तो इस टर्म को आप ग्रेटर देन 0 कर दिए, तो यहाँ से आपको k का इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, यहाँ से आपको k का एक वैल्यू आ जाएगा, दैट इज k इज लेस देन 84/25। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है कि अगर मेरा k का वैल्यू लेस देन 84/25 है तो ये वाला टर्म मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5k इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से मेरा k का वैल्यू आ गया k इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा k ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो देखो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेरा k का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 84/5, तो उस केस में मेरे फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है और मेरा जो सिस्टम है वो मेरा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंडीशनली स्टेबल सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ k में, कि अगर मेरा k का वैल्यू इस रेंज में आया तभी मेरा सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, मान लो मेरा k का वैल्यू क्या आ जा रहा है, मान लो या फिर यहीं से देख लो कि चलो इस वाले में देख लेते हैं, अगर मेरा k का वैल्यू आ जा रहा है k इज इक्वल टू 0, या फिर मेरा k का वैल्यू आ जा रहा है 84/25। ठीक है, तो देखो अगर मेरा k का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो आप देखो मेरा जो S0 रो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरा k का वैल्यू 84/25 आएगा तो उस केस में देखो मेरा S1 रो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों केस में इफ माई केस वैल्यू इज आइदर 0 और माई केस वैल्यू इज 84/25, तो देखो उस केस में मेरा सिस्टम अब स्टेबल नहीं होगा, उस केस में मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। मार्जिनल स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल है यहाँ पे कोई साइन चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा S1 रो 0 है या फिर S0 रो 0 है, तो उस केस में मेरे जो पोल्स है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे और वो j ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, इसलिए मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लो कि मेरा जो k का वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाए।
ठीक है, या फिर मेरा k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 84/25 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पे देखो, अगर मेरा k का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, और अगर मेरा k का वैल्यू ग्रेटर देन 84/25 आएगा तो मेरा ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग का निगेटिव होगा, इट मीन्स कि मेरे फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में साइन चेंज होगा और ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेरा स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ k में। अगर k का वैल्यू ये है तो सिस्टम स्टेबल, k का वैल्यू ये है तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल, k का वैल्यू ये है तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन था फाइंड रेंज ऑफ k फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा k's वैल्यू फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल इज k ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 84/5, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन, या फिर आपको कह रहा है टू फाइंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम लोग ओमेगा एन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो, टाइम डोमेन एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पोल्स जे ओमेगा एक्सिस में लाई करते हैं तो उसके लोकेशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाई जे ओमेगा एन एंड माइनस जे ओमेगा एन। यहाँ जो ओमेगा एन है दिस इज नोन एज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको राउथ हर्विज क्राइटेरिया से को रिलेट करते हैं। तो देखो, राउथ हर्विज क्राइटेरिया में हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर मेरा कोई एक ऑड रो 0 हो जाए, ठीक है, तो उस केस में मेरे पोल्स क्या होंगे, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे, ठीक है। और अगर मेरा फर्स्ट कॉलम और मेरा अगर फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई साइन चेंज नहीं है, तो उस केस में मेरा पोल्स कहाँ पे लाई करेगा, मेरा पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। मेरा पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेगा, और जे ओमेगा अगर वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां से हम लोग ओमेगा एन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि हम लोग को ये जो ऑड रो है, S1 रो है, इसको हम लोग 0 कर दें, ठीक है। इसको हम लोग 0 कर दें, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग 0 करते हैं। तो देखो, S1 रो को 0 करने के लिए इस टर्म को हम लोग को 0 करना पड़ेगा। तो इस टर्म को अगर हम लोग 0 किए तो देखो यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू आ गया 84/25, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, S1 रो तो 0 हो गया, अब हम लोग S2 रो से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो चलो S2 रो से हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। तो हम लोग का ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया दिस 21/5 s² प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग k का ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, दैट इज k इज इक्वल टू 84/25। तो वहाँ से देखो, वहाँ से मेरा इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो पोल्स है वो हम लोग को मिल जाएगा कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का पोल लाई कर रहा है एट +-j√4/5, ठीक है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई जे ओमेगा एन, वेयर ओमेगा एन इज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि मेरा जो ओमेगा एन है इट इज इक्वल टू √4/5 रेडियन पर सेकेंड एंड दिस इज माई अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कंडीशनल स्टेबिलिटी से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको या तो आपको रेंज निकालने को कह देगा फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल या अनस्टेबल या मार्जिनल स्टेबल, या फिर आपको वो कह देगा टू फाइंड ओमेगा एन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।